जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आपका गुरु जी कृपा सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। पाठ शुरू करने से पहले एक बात मैं आपसे कहूँगी कि जो मैं आप सब संगत जी के सत्संग अपलोड करती हूँ, जो आप मुझे भेजते हैं, उसे आप ज़रूर सुना कीजिए, क्योंकि उसके सुनने से क्या होता है कि हमारा जो जीवन चल रहा है उसमें हमें बहुत सी अपनी प्रॉब्लम्स और बहुत सी मुश्किलों का हल मिल जाता है। क्योंकि गुरुजी खुद कहते होते थे कि मेरा सत्संग सुनाओ, और बाकियों को कहते थे कि सुनो। तो सत्संग में बहुत शक्ति है संगत जी। जो भी सत्संग आपके सामने आए आप उसे ज़रूर सुनिए, और बहुत 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 मुश्किलों में आपको आसानी मिलेगी। घर जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिव पुराण में 7 संहिताएं हैं, जिनकी हमने सबका वर्णन हमने पढ़ लिया। जिसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विद्वेश्वर संहिता हमने पढ़ी है, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता और 6ठी कैलाश संहिता। अब हमारी 7वीं जो है संहिता वायव्य संहिता, ये हम आज पढ़ेंगे संगत जी। इसका हम शुरू करेंगे। पर कहते हैं कि जिन्होंने ये पहली 6 संहिताएं पढ़ी हैं वो ही संहिता पढ़ें, क्योंकि इनका इसमें भी वर्णन किया गया है। वायु संहिता 2 भागों में युक्त है, और सूत जी कह रहे हैं कि इसका मैं वर्णन करूंगा। जो वेदों का विद्वान ना हो, इसमें इस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को ना जानता हो, जिसकी पुराण में श्रद्धा ना हो, उसको भी इसकी कथा नहीं करनी चाहिए। तो संगत जी, आप देखिए कि हम कितने शिव गुरु जी की हम पर कितनी कृपा है कि गुरु जी ने हमें सारी 6 संहिताएं पढ़ाई और बिना किसी विघ्न के। और जिन्होंने नहीं पढ़ी, पहले वो सारी पिछली वाली पार्ट्स पढ़ें, ये सारी 6 संहिताएं पढ़ें, उसके बाद ये वायु संहिता पढ़े, वायव्य संहिता पढ़ें, जो कि इसमें भी कहा गया है कि उसको पढ़े बिना ये नहीं पढ़नी चाहिए। तो संगत जी, पहले आप वो पढ़िए, सब कुछ सुनिए, और उसके बाद और हमें गुरु जी के शिव भक्त होने का देखिए कितना अच्छा फल मिल रहा है। और हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि हमने पिछली सारी संहिताएं पढ़ी हैं। चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का पाठ। शिव पुराण का पाठ में हमारा कल फिनिश हो गया था जी कैलाश संहिता। अब हम शुरू करेंगे वायव्य संहिता पूर्व खंड। इसमें आज मैं करूँगी जी 112, यानी कि 112 पाठ 112। तो आप शुरू से सुनिए, आराम से बैठ के सुनिए। कोई ये विधि विधान गुरुजी ने तय नहीं किया कि आपने किस टाइम शिव पुराण सुननी है, किस टाइम नहीं। वो तो कहते थे कि बिल्कुल वहमाइश ना पिया करो। तो आप ये सुनिए पूरा, और पूरा एक एक वर्ड इसका पढ़िए, बिल्कुल भी मिस ना कीजिए। इसमें हमारा संपूर्ण कल्याण है, संपूर्ण कल्याण। तो संगत जी शुरू करते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे? प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर है, उन प्रथम गण पुत्र दे तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं है, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामित्व और विभुत्व जिनका स्वभाव कहा गया है। उन विश्रेष्ठा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगलमय परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ। जो धर्म का क्षेत्र और महातीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है, तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्यव्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक, त्रिकाल वेता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी उस स्थान पर आए। सूत जी को देखकर मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे संतावना पूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की गई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्त शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोमहर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं है जो आपको विदित ना हो। आप भाग्यवंश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं। अतः अब कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
इसलिए आप हमें शीघ्र यह पवित्र पुराण सुनाएं, जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के सार सर्वस्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूर्य जी ने मधुर, न्याययुक्त एवं शुभ वचनों से उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष में ऋषियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूंगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यवती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूंगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर है और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का और उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यानपूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्मशास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो ये विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न है। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणी शिव है, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी उन भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। अपने उन प्रथम पुत्र विश्वयोनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने इस जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले ये सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए भगवान श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार कार्य में लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराण को ही स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरणी से आग प्रकट होती है। उस समय उनका नाम श्री कृष्ण दैवप्यायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण दैवप्यायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास यानी विस्तार करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराण को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराणों की वेद की व्याख्या करें जिसका ज्ञान बहुत कम है, अर्थात जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष से वेद यह सोचकर डरता है कि यह मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, ये पुराण के 5 लक्षण हैं। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। नंबर 1 ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वाराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और 18 ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया है। इसमें 4 संहिताएं हैं। पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। विद्वेश्वर संहिता में 2000
रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायव्य संहिता में 4,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई है, जो 2 भागों से युक्त है। उसका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान ना हो, उससे यह उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को ना जानता हो और जिसकी पुराण पर श्रद्धा ना हो, उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवोक्त धर्म का पालन करता हो और दोष दृष्टि से रहित हो, उस जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उस अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। अध्याय 1 की समाप्ति। संगत जी, वायव्य संहिता के अध्याय 1 की हमने समाप्ति कर ली है। अब हम पढ़ते हैं अध्याय 2। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जाकर उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मगन हो रुद्र कहकर उत्तर देना। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ और सृष्टि का कार्य आरंभ हुआ, जब जीविका साधक कर्म, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए, तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई, यह परब्रह्म है या नहीं है। इस प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहां कुछ निश्चय ना हो सका। तब वे सब लोग जगत सृष्टा अविनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए उस स्थान पर गए, जहां देवताओं और असुरों के मुख से उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय मेरु शिखर पर, जहाँ सिद्ध और चारण परस्पर बातचीत करते हैं, यक्ष और गंधर्व सदा रहते हैं, विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, तथा निकुंज, कंदराएं, छोटी गुफाएं और अनेकानेक निर्झर जिसे सुशोभित करते हैं, एक ब्रह्म वन नाम से प्रसिद्ध वन है। उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहाँ के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मतवाले भौरे छाए रहते हैं। उस वन में मनोहर एवं विशाल नगर है, जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहाँ सुदर्श शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य, दानव तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए सुवर्ण का बना जान पड़ता है। उसकी 4 दीवारियां और सदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्जों, ढालू छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है। वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देव ऋषियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध सुवर्ण के समान थी। वे सब आभूषणों से विभूषित थे। उनका मुख प्रसन्न था, उससे सौम्य भाव प्रकट होता था। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध एवं अनुलोपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्रों से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणाविंदों की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा योगेंद्र भी करते थे। जैसे प्रभा दिवाकर की सेवा करती है, उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चंवर ले उनकी सेवा कर रही थी। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सभी महर्षियों के मुख और नेत्र खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सुर श्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार के सृष्टि, पालन और संहार के हेतु 3 रूप धारण करने वाले आप पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में शोभ उत्पन्न करने वाले हैं,
तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार है, उन ब्रह्मदेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह है, तो भी जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहां रहकर जिनके कार्य और करण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सर्वलोक स्वरूप तथा समस्त लोकों के सृष्टा है, जो संपूर्ण जीवों का शरीर से संयोग और वियोग कराने हेतु है, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है, नमस्कार है। हे नाथ पितामह, आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूत जी कहते हैं, उन महाभागमय ऋषियों की इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को आहत प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान सत्व गुण से संपन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ उन सभी मुनियों ने हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी में कहा, हे भगवान, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत हो खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात नहीं हो रहा है। आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण है। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको विदित ना हो। कौन ऐसा पुरुष है जो संपूर्ण जीवों से पुरातन, अंतर्यामी, उत्कृष्ट, विशुद्ध, परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रिया कला द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महाप्राज्ञ, हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमात्म तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं, दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और चिरकाल तक ध्यान मगन हो रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले। अध्याय 2 की समाप्ति। संगत जी, दूसरा अध्याय भी हमारा फिनिश हो गया, वायवीय संहिता का। तो हम यहीं पर आज विराम करेंगे। संगत जी, अपनी वाणी को विराम करते हैं। हम नेक्स्ट अध्याय भी आज ही पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप इसे ज़रूर सुनिए। मैं बहुत थोड़ा सुना रही हूँ क्योंकि गुरु जी की इसी तरह की आज्ञा है, और कि मैं जब मैं जिस दिन पूरा बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ तो संगत जी, अब यकीन करिए कि वो अपलोड भी नहीं होता। तो गुरु जी यही चाहते हैं कि मैं थोड़ा पढ़ूँ ताकि आप सारी संगत उसे बिना किसी विघ्न के पढ़ें और बड़ी श्रद्धा से पढ़ें। और अपनी वाणी को विराम देते हैं, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। आइए सब मिलकर बोलते हैं, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना, लाखों वारी शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी।